हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये प्यारा सा जंप सूट रेडी करेंगे, जो कि साइड में आपको ये पिक्चर दिख रही है। कुछ इस तरह का हमारा जंप सूट ये रेडी हुआ है। तो इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। हम बहुत ही ईजी मेथड बताए हैं इस जंप सूट बनाने का। बैक में इसके जिप अटैच किए हैं और इलास्टिक भी लगाए हैं पीछे वाले पार्ट में, जो कि बेबी के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम ये लाइनिंग वाला कपड़ा लिए हैं। जो ये हमारा कपड़ा है ये 1.5 मीटर है। 8 to 10 ईयर बेबी गर्ल के लिए बना रहे हैं, तो इसमें हमारा 1.5 मीटर फैब्रिक ही यूज होगा। तो यहाँ पे पहले हम बॉडी पार्ट की कटिंग करेंगे। जो हमारा टॉप पार्ट है तो उसकी कटिंग करने के लिए हम डबल फोल्ड में कपड़ा अपने टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग ले लिए हैं। तो यहाँ शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। शोल्डर इसमें 5 इंच है, आर्म होल की लेंथ है 6 इंच। तो शोल्डर और आर्म होल इस तरह से आपको ले लेना है। हाफ इंच इसको डाउन करेंगे, शोल्डर को हाफ इंच डाउन करेंगे। जो भी निशान लगाए इनको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमें चेस्ट का फुल साइज लेना है। तो चेस्ट है इसमें 26 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। 1 इंच लूजिंग देंगे तो 7.5 इंच होगा। 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 से 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो हम 1.5 इंच का मार्जिन लिए। अब जो निशान हम चेस्ट के पास लगाए हैं वही निशान हमारा कमर के पास भी रहेगा। नीचे इसके प्लेट्स आएंगे, इसीलिए हमको सीधा ये निशान लगाना है। तब दोनों निशानों को हम सीधा कर लिए। अब यहाँ पे आर्म होल में गोलाई दे देंगे, सेम निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम जो निशान लगाए थे सेम निशान के ऊपर कटिंग कर लिए। अब इसमें हमें नेक की लेंथ का निशान लगाना है और विड्थ का। नेक की विड्थ है 2.5 इंच, लेंथ है इसमें 3 इंच। यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ हम एक बॉक्स बना दिए हैं, इसमें शेप दे देंगे गोल गले का। इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे गले की लंबाई चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब यहाँ हमें हाफ इंच डाउन करना है, कमर वाली साइड से हाफ इंच इसको डाउन करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटर रहेगा ला करके बिल्कुल इसके पास मिलाना है। सिर्फ कमर वाली साइड में हमको हाफ इंच डाउन करना है, इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। अब जो हम मार्जिन लिए हैं 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, जो भी आप यहाँ मार्जिन लिए हैं उसको छोड़ करके 2.5 इंच पे निशान लगाना है। जो फिटिंग वाला साइज है वहाँ से आपको 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है, वहाँ पे कट करेंगे। तो हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिए। अब बैक पार्ट कट करने के लिए डबल फोल्ड में कपड़ा लिए हैं। ये दोनों साइड से ओपन, यानी कि चारों साइड से हमारा ये खुला हुआ पार्ट है। 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे, लंबाई में हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ये बैक पार्ट में हम जीप यहाँ पे अटैच करेंगे। तो जीप के लिए जो हमारा मार्जिन रहेगा जीप अटैच का, तो यहाँ पे हम 1 इंच ले रहे हैं। इसी तरह से आपको भी यहाँ पे 1 इंच मार्जिन लेना होगा। आप जो 1 इंच का निशान लगाए हैं उसके बगल से बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे, बिल्कुल उसके बराबरी से कटिंग करेंगे। सिर्फ जो 1 इंच का मार्जिन है उसको छोड़ करके चारों तरफ से ये इक्वल रहेगा। तो अब हम इसी तरह से इसके सेम मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लिए हैं। यहाँ पे बिल्कुल बराबरी से हमारा ये फ्रंट और बैक दोनों कट चुका है। यहाँ जो फिटिंग का साइज है सिर्फ वहीं पे हमें बैक पार्ट में कट लगाना है। चेस्ट के और कमर के फिटिंग के पास हम कट लगा दिए। अब देखिए जो हमारा बैक पार्ट है उसमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है चैन के लिए, लेकिन जो हमारा चैन यानी कि जीप है इसकी लंबाई कम है, तो यहाँ हम 3 इंच पे ये मार्क किए हैं। जो भी आपके पास जीप है उसको चेक करना है। अगर आपके पास बड़ी जीप है तो सिर्फ 1.5 इंच तक आपको सिलाई लगाना है। हमारे पास छोटी जीप है तो ये हम 3 इंच तक इसमें सिलाई लगाएंगे। जो जीप है उससे हाफ इंच नीचे ही हमको सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे हम जो मार्किंग किए हैं सेम मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिर्फ वहीं तक हम इसको लॉक किए और डबल सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिए। अब ये जो हमारा मार्जिन है जो सिलाई किए हैं मार्जिन को खोलेंगे और इसके अंदर हम जीप को उल्टा करके रखेंगे। जो हमारी ये जीप है इसको उल्टा करके रखे हैं। जो सिलाई है वहाँ पे ये हमारी जीप आनी चाहिए और कुछ इस तरह से रखेंगे। जितना भी आप यहाँ मार्जिन लिए हैं मार्जिन को आपको बाहर निकाल करके और उसके ऊपर जीप को रखना है। तो यहाँ मार्जिन हम बाहर साइड निकाल दिए हैं जितना भी लिए हैं, और जो जीप है उसके बिल्कुल किनारे पे ये सिलाई लगा रहे हैं। एक सिलाई इस तरह से लगा दी। अब दूसरी सिलाई लगाएंगे इसके बिल्कुल बगल से। जो ये हमारा रनर है इसके बगल से हमें ये चिपकाते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे पहले हम रनर को थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे और यहाँ आपको सिंगल फुट से ही जीप को अटैच करना होगा। डबल फुट यहाँ पे नहीं चल पाएगा। तो इस तरह से एक साइड हम जीप को अटैच कर लिए। सेम दूसरे साइड भी हमको इसी तरह से सिलाई लगाना है। पहले हम दूसरी सिलाई लगाएंगे जो हमारी जीप है इसके दूसरे किनारे पे।
जो कपड़ा हम लिए हैं एक्स्ट्रा उसको बाहर साइड निकालेंगे, जो भी हमारा मार्जिन है उसको बाहर निकालते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से एक सिलाई लगा लिए। सेम सिलाई हमको लगानी है इसके किनारे से, जो दूसरी सिलाई रहेगी इसके किनारे से हम लगाएंगे। तो ये वाली जो सिलाई है आपको सिंगल फुट से ही लगानी होगी। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से अपनी जिप को अटैच कर लेंगे। रनर को थोड़ा सा नीचे ले जाना होगा, जब भी आप रनर के पास आए तो रनर को ऊपर नीचे कर लें। तो इस तरह से हम यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अपना जिप अटैच कर लिए हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमारी जिप अटैच हो चुकी है, जो कि इनविजिबल है। अब जो ये धागे निकल रहे हैं यहाँ पे आपको ओवरलॉक कर लेना होगा। तो बैक पार्ट हम जिप लगा करके रेडी कर लिए। बैक पार्ट हमारा सीधा है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा कर लिए हैं। 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए दोनों का शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर पे हमेशा हमें डबल सिलाई लगानी होती है। एक साइड में हम डबल सिलाई लगा लिए हैं, दूसरे साइड भी उसी तरह से शोल्डर को अटैच कर लिए। अब यहाँ गले और आर्म होल में हमें पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे हम लिए हैं उरे पट्टी, जिसे हम बढ़ती हुई पट्टी भी बोलते हैं। इसको क्रॉस में कट करना होता है, क्रॉस पट्टी है। तो इसकी चौड़ाई हम 1.5 इंच लिए हैं और लंबाई जितनी आर्म होल की रहेगी उतनी यहाँ पे यूज करना है। हमारा जो टॉप पार्ट है वो सीधा है, उसके ऊपर पट्टी को उल्टा करके रखे हैं और 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम अटैच करेंगे। शोल्डर के पास हल्का सा हम पट्टी को खींचते हुए अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें उरे पट्टी अटैच कर लिए हैं। अब ये पूरे आर्म होल में गोलाई होता है तो छोटे छोटे कट लगाना होता है। कट्स लगाने से आर्म होल की पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग से पलटी हो जाती है। इसको अंदर साइड हम पलट लेंगे। अब यहाँ पे पहले हमें एक पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। तो मार्जिन हम पट्टी वाली साइड किए हैं और पट्टी के ऊपर बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह ये सिलाई लगाने से हमारी पट्टी बाहर साइड नहीं दिखती है। तो ये सिलाई हम लगा दिए हैं। अब हम पट्टी को अंदर साइड फोल्ड करेंगे। तो पहले 1/2 इंच कपड़े को एक बार फोल्ड किए, दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, जो हमारा मार्जिन है वो बिल्कुल अंदर होना चाहिए, बाहर साइड यहाँ पे आपको नज़र नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से हम पूरे आर्म होल में इस पट्टी को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम एक आर्म होल में पट्टी अटैच करके दिखा दिए हैं। सेम दूसरे बार आर्म होल में इसी तरह से पट्टी अटैच करेंगे और गले में भी सेम मेथड से हमें ये उरे पट्टी ही अटैच करनी है। तो यहाँ पे हम आर्म होल और गले में उरे पट्टी लगा करके अपने टॉप पार्ट को रेडी कर लिए हैं। बैक पार्ट में जिप भी अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें अपनी बॉटम की कटिंग करनी है, जो प्लाजो है उसकी कटिंग करनी है। तो हमारा जो कपड़ा है इसको लेंगे और लंबाई में 4 फोल्ड करके इसको रखेंगे। तो यहाँ देखिए हम 4 फोल्ड में रखें अपने कपड़े को। तो इस तरह से हम 4 फोल्ड में रख दिए हैं। अब यहाँ हमें अपनी लेंथ का निशान लगाना है। जो भी लंबाई है आपको ले लेना है। पहले 1/2 इंच छोड़ेंगे हम ऊपर साइड सिलाई मार्जिन। ये प्लाजो की लंबाई है 30 इंच और यहाँ से 2 इंच लेंगे नीचे फोल्ड के लिए। तो फुल इसकी लेंथ है 30 इंच और 2 इंच लिए हैं नीचे फोल्ड के लिए। आप यहाँ पे 1 इंच 1.5 इंच जितना भी आपको नीचे फोल्ड करना है लेंगे। जो मार्जिन वाला 2 इंच का निशान है उसके ऊपर से कटिंग कर दिए। अब दोनों साइड से हमारा यहाँ पे ज्वाइंट है तो इसको कट कर लेंगे। ये हमारा 4 पार्ट में रहेगा, चारों ओपन रहेंगी पार्ट्स। तो यहाँ पे हम चारों पार्ट को अलग अलग कर लिए। अब लेंगे टॉप पार्ट और यहाँ से इसकी चौड़ाई चेक करेंगे। तो यहाँ से आ रहा है 19 इंच। 19 का हाफ करेंगे तो आएगा यहाँ पे 9.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे 9.5 इंच आया। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच रखेंगे। तो प्लाजो की चौड़ाई यहाँ से 9.5 इंच लेंगे। अब क्रॉच लेंथ लेंगे। तो क्रॉच लेंथ हम 10.5 इंच लिए हैं। 9.5 इंच हम ऊपर रखे हैं, 9.5 इंच यहाँ क्रॉच लेंथ के पास भी रखेंगे। अब दोनों निशानों को एक साथ जोड़ देंगे क्रॉच एरिया से ऊपर कमर तक। यहाँ से हम 1.25 इंच अंदर साइड आएंगे। आपके पास अगर फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे 1.5 इंच ले लीजिए। हमारे पास 1.25 इंच ही है। तो 1.25 इंच अंदर आएंगे और यहाँ पे क्रोच में गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से हम क्रोच एरिया का निशान लगा लिए। अब सेम निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। बॉटम के पास इसके हम 1 इंच इसको कम करेंगे। यहाँ पे 10.5 इंच है तो 1 इंच कम कर दिए, 9.5 इंच पे निशान लगा दिए। अब जहाँ हमारा क्रोच एरिया यहाँ पे हमको कम नहीं करना है, जो भी हमारा कपड़ा है यहाँ पे बराबर होना चाहिए। सिर्फ बॉटम के पास हम 1 इंच पे कट लगाए। अब इसमें से 2 पार्ट को साइड करेंगे और 2 का हम इस तरह से क्रोच आपस में अटैच करेंगे, यानी कि दोनों का आसन एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम एक पार्ट को ले लिए, यानी कि फ्रंट पार्ट को लिए हैं। दोनों हमारा फ्रंट पार्ट है, दोनों का आसन एक साथ हम अटैच करेंगे।
तो कमर वाली साइड से स्टार्ट करना है, 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए दोनों का आसन इस तरह से हम अटैच कर लिए हैं। एक पार्ट में हम अटैच कर लिए, सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी हमें आसन को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हम आसन की सिलाई लगा लिए। अब जो हमारा टॉप पार्ट है इसमें हम निशान लगाए थे फिटिंग के साइड में, जो हमारा फिटिंग है वहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाए थे। तो हमको अपने बॉटम में भी 2.5 इंच पे निशान लगाना है। चौड़ाई तो इसकी 2.5 इंच है, लंबाई यहाँ से हम 3 इंच लिए हैं। यहाँ पे एक कट लगाएंगे। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है सिर्फ उसमें हम ये निशान ले रहे हैं। यहाँ पे हमें प्लेट लगानी है, तो 1 इंच की हमारी प्लेट रहेगी। देखिए इस तरह से 1/2 इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके ऊपर साइड से सिलाई लगाएंगे, नीचे बिल्कुल पतला करके उतार देंगे। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट के प्लाजो में प्लेट लगा दिए हैं। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट में ही सिर्फ प्लेट रहेगा। तो यहाँ पे दोनों प्लेट्स लगा दिए। अब यहाँ हम कमर के बेल्ट के लिए पट्टी ले लिए हैं, तो इसकी हम चौड़ाई 2.5 इंच है और लिए हैं, और लंबाई जितनी भी यहाँ आपकी प्लाजो की है उतनी लंबाई इसकी लेनी है। चौड़ाई इसकी 2.5 इंच लिए हैं। तो इस तरह से हम 2 पट्टी लिए हैं बेल्ट के लिए। तो दोनों पट्टी को हम कुछ इस तरह, एक सीधा रखेंगे, उसके बीच में रखेंगे प्लाजो को, उसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे दूसरी वाली पट्टी को, और इस तरह सिलाई लगाएंगे। देखिए एक पट्टी हमारी सीधी है, उसके ऊपर सीधा करके अपना प्लाजो रखे हैं, और दूसरी जो पट्टी है उसको उल्टा करके रखे हैं। तो इस तरह से हम पट्टी में सिलाई लगाएंगे, ये हमारा बेल्ट बनेंगे। यहाँ पे हम बेल्ट के लिए ये ज्वाइंट लगा रहे हैं। तो 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इसी तरह से हम बेल्ट को यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। जो हमारा पट्टी है दोनों साइड से सीधा रहेगा, और प्लाजो कुछ इस तरह से इसमें रखेंगे। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट का टॉप पार्ट है उसको लिए हैं, तो ये हमारा फ्रंट टॉप पार्ट है। ये जो हम कट्स लगाए हैं 2.5 इंच पे, फिटिंग के बाद जो 2.5 इंच का निशान लगाए यहाँ पे हमें प्लेट लगानी है। तो प्लेट का डायरेक्शन हम अंदर साइड रखेंगे। 1/2 इंच की प्लेट आएगी टॉप पार्ट में भी। तो इसको हम पिन्स के साथ रोकेंगे, यहाँ पिन्स अटैच करेंगे। इसमें हमें सिलाई लगानी नहीं है, प्लेट में हमें डाट नहीं देना है। इस तरह से हम दोनों का डायरेक्शन आमने सामने रखते हुए पिन्स के साथ सेट कर दिए हैं। अब ये जो हमारे अंदर साइड बेल्ट की पट्टी अटैच हुई है उसको इस तरह रखेंगे। देखिए इस तरह रखें, और 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। जो हमारा फ्रंट टॉप पार्ट है उसको ले लिए हैं, और फ्रंट वाले बॉटम के साथ अटैच कर रहे हैं। तो जो हमारा टॉप पार्ट है उसको सीधा ही सिलाई लगा रहे हैं इस पर। जो इसका मार्जिन रहेगा अंदर साइड चला जाएगा। जो ये बेल्ट अटैच कर रहे हैं उसके सेंटर में हमारा मार्जिन चला जाएगा, अंदर से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये रेडी होगा। तो 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए एक जो बेल्ट अटैच किए अंदर साइड उसको तो सिलाई लगा लिए, ऊपर वाला इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो जितना आप अंदर वाले बेल्ट में मार्जिन लिए थे उतना ही मार्जिन आपको ऊपर वाले में भी लेना होगा, और जो इसका मार्जिन है उसको अंदर साइड करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसके ऊपर पिन अटैच कर दिए हैं ताकि ये बिल्कुल इक्वल रहे, और जब हम सिलाई करेंगे तो हमको ईजी रहेगा। तो देखिए इसके किनारे पे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब तो पहले आपको इसी तरह से पिन से रोक देना है ताकि हमारा बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो, और आप इसके किनारे पे सिलाई लगाएं। तो इस तरह से हम इसके किनारे पे सिलाई लगाते हुए अपने बेल्ट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हम फ्रंट पार्ट में आपको बेल्ट लगा करके दिखा दिए हैं, बहुत ईजी है। आपको इसी तरह से बैक पार्ट के लिए भी डबल पट्टी लेनी होगी, उसकी भी चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे, और जिस मेथड से हम फ्रंट पार्ट में अटैच किए हैं सेम मेथड से बैक पार्ट में भी अटैच करेंगे। बैक पार्ट के बॉटम में और टॉप पार्ट में प्लेट नहीं आएगी, इसको सिंपल सिर्फ हम पट्टी लगा करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ हम फ्रंट और बैक में दोनों में हम बेल्ट अटैच कर दिए हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट थोड़ा छोटा रहेगा, इसमें प्लेट दिए हैं। तो अब जो बैक पार्ट है इसमें हमें इलास्टिक अटैच करनी है। तो इलास्टिक हम ले लिए हैं 10 इंच लंबाई में, और इसकी चौड़ाई 1 इंच है। इलास्टिक की चौड़ाई 1 इंच है, लंबाई 10 इंच है। इसको बैक पार्ट का जो बेल्ट है इसमें डालेंगे। तो इस तरह से पहले आपको ले लेनी है सेफ्टी पिन, इसके अंदर इस तरह से फिल करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसको इलास्टिक को इसके अंदर डाल दिए हैं। अब यहाँ दोनों साइड में हम सिलाई लगा करके इसको रोकेंगे। तो यहाँ पे सिलाई को 2 से 3 बार लगा करके कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी हमको सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी इलास्टिक अंदर साइड ना जाए। तो यहाँ हम सिलाई लगा करके इसको रोक लेंगे। तो इलास्टिक लगाने से बिल्कुल फिटिंग के ये हमारी जंप सूट रेडी होगी, आपको फिटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
तो इस तरह से इलास्टिक अटैच कर ले। इलास्टिक से फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब इन दोनों को उल्टा करेंगे। यहाँ साइड की जो फिटिंग है उसकी सिलाई लगानी है। तो जितना भी आप यहाँ मार्जिन लिए हैं, मार्जिन को छोड़ते हुए ही सिलाई लगानी है। तो हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन लिए थे। चेस्ट और कमर के पास 1.5 इंच का मार्जिन लिए हैं, तो उतना मार्जिन छोड़ते हुए ही सिलाई लगाएंगे। देखिए हम अपना निशान लगा लिए हैं 1.5 इंच मार्जिन छोड़ते हुए। और यहाँ आपको आर्म होल के पास सिलाई को लॉक करते हुए स्टार्ट करना है। दोनों टॉप पार्ट का ज्वाइंट एक साथ मिलना चाहिए। अब जब नीचे वाले पार्ट में सिलाई लगाएंगे, यानी कि प्लाजो में सिलाई लगाएंगे, तो यहाँ सिर्फ 1/2 इंच से लेकर के 1.25 इंच ही कपड़ा को दबाना है। यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा नहीं दबाना है आपको। इसी तरह से एक साइड हम सिलाई लगा लिए हैं, दूसरे वाले साइड भी सिलाई लगा लेंगे। और क्रॉच एरिया में भी, तो ये बिल्कुल सिंपल है, हम क्रॉच एरिया में भी सिलाई लगा लिए हैं और दोनों साइड फिटिंग का भी सिलाई लगा लिए। अब सिर्फ इसमें हमें नीचे का बॉटम फोल्ड करना है। तो आप जितना भी मार्जिन लिए, जैसे कि हम यहाँ 2 इंच मार्जिन लिए हैं, तो पहले कपड़े को 1 इंच फोल्ड किए, दोबारा से इसके ऊपर 1 इंच फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा 2 इंच का यहाँ फैब्रिक लगता है फोल्ड के लिए। अब यहाँ इसके किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी लगाएंगे। इस तरह से हम अपना बॉटम फोल्ड करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से हम अपने बॉटम को फोल्ड कर लेंगे और सेम मेथड से दूसरा वाला बॉटम भी फोल्ड करके अपने जंपसूट को रेडी करेंगे। तो ये हमारा जंपसूट रेडी हो चुका है। देखिए रेडी होने के बाद कुछ इस तरह का इसका फाइनल लुक है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप अगर हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो आप अपना राय ज़रूर हमें कमेंट में दें कि अगर नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।